आज हम देखते हैं परसेंटेज का नायाब क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है एक परीक्षा में सभी विषयों के पूर्णांक का योगफल 500 है। इस परीक्षा में ए को बी के अंकों से 50% अधिक, बी को सी के अंकों से 16.2/3% कम तथा सी को न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्तांक से 90 अंक ज्यादा मिले। यदि ए ने 60% अंक प्राप्त किए हो तो उत्तीर्ण होने का अंक प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 3 कैंडिडेट यहां पर दिए गए हैं ए बी सी, और इसमें दिया गया है कि बी को सी के अंकों से 16.2/3% अंक कम मिले हैं, और 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब यदि सी को 6 अंक मिलेंगे तो बी को सी से 16.2/3% कम मतलब 1 अंक कम मिलेगा। 6 - 1 बराबर 5 अंक मिलेंगे। और इसमें गिवन है ए को बी के अंकों से 50% अधिक अंक मिले हैं। इट मीन्स यदि बी को 5 मिले हैं तो ए को मिलेंगे 5 + 5 का 50% हो जाएगा 2.5। कितने हो जाएंगे बताओ? 7.5 अंक मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या बन गया रेशो? यदि ए को 7.5 अंक मिलेंगे तो बी को मिलेंगे 5 अंक और सी को मिलेंगे 6 अंक। अब हम इस पॉइंट जो दशमलव में वैल्यू है इसको पूर्णांक में चेंज करने के लिए 2 से गुना कर सकते हैं। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इसको, तो 7.5 गुना 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 6 गुना 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इट मीन्स ए बी सी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात होगा 15:10:12। अब यहां क्वेश्चन में गिवन है यदि ए ने 60% अंक प्राप्त किए, पेपर कितने का था बताओ? 500 अंक का था, तो ए को 60% अंक मिले हैं, और 60% जो है ना ये 500 का 60% होता है 500 गुना 60/100। कितना हो गया बताओ? 300 अंक। मतलब ए को कितने अंक मिले हैं बताओ? 300 अंक मिले हैं। तो आप बताओ, वैसे ए को 15 अंक मिल रहे हैं रेशो के अकॉर्डिंग, और यहाँ मिल रहे 300 अंक, तो अब ये बताइए कि सी को कितने अंक मिलेंगे? तो 15 की वैल्यू 300 है, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 300/15 गुना 12। 15 दूनी 30, 20 गुना 12 240 अंक। तो इसका मतलब ये है, तो सी को मिलेंगे कितने अंक? 240। ए को 300 अंक मिले हैं तो सी को मिलेंगे 240 अंक। और यहाँ पर गिवन है सी को न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्तांक से 90 अंक ज्यादा मिले हैं। मतलब 240 जो अंक मिल रहे हैं ना सी को, ये मिनिमम पासिंग अंक से, मिनिमम पासिंग जो अंक है उससे 90 अंक ज्यादा है, 90 अंक ज्यादा है। तो आप बताइए मिनिमम पासिंग अंक कितने हो जाएंगे? मिनिमम पासिंग अंक कितने हो जाएंगे? 240 - 90 कर देंगे, कितना आएगा? 150। और 150 अंक मिनिमम पासिंग अंक है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को 500 अंक के पेपर में पास होना है तो उसको न्यूनतम पासिंग अंक चाहिए 150 अंक। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि उत्तीर्ण होने का अंक प्रतिशत ज्ञात करो, तो 500 में से 150 कितना परसेंट हो गया बताओ? परसेंट हो जाएगा यहाँ पर इस बॉक्स में कर देते हैं अपन 150/500 गुना 100। मतलब 150 500 का कितना परसेंट है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना? 30%। और 30% यदि आते हैं अंक तो स्टूडेंट पास मान लिया जाएगा। तो न्यूनतम पासिंग अंक का जो प्रतिशत है वो कितना होगा? 30% होगा।